पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी ही बिहार की जनताओं का सेवा करते रहिए और बिहार के युवाओं को नौकरीदाता तेजस्वी यादव जी को बिहार के युवाओं की ओर से, बिहार की जनता की ओर से, छात्र राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर के जन्मदिन की ढेर सारी। पहली बात है कि जो युवाओं की बात करती है, युवाओं के हक और अधिकार की बात करता है तेजस्वी यादव, युवाओं का दर्द को समझते हैं। आए दिन मात्र 17 महीना की सरकार रही इसकी और खटाखट नौकरी मिली और युवाओं के चुनाव में तेजस्वी यादव जी को आप लोग चुनते हैं और अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप सोच सकते हैं 5,000 नौकरी दे सकते हैं तो 5 साल में कितना नौकरी देंगे। और आप लोग मधेपुरा जिला के अंतर्गत कुमारखंड प्रखंड और मेरे साथ जो मौजूद है चाहत यादव जी है। हालांकि इनसे भी हम परिचय लेने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन इस बीच मौजूद है हर एक अभी मतलब कहा जाए कि हर राजनीतिक प्रतिक्रिया पे कहीं ना कहीं हम बात करेंगे, लेकिन आज खास जो सबसे कम उम्र का और बिहार का प्रतिपक्ष डिप्टी सीएम रह चुके हैं और प्रतिपक्ष अभी नेता है आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी। आज आदरणीय श्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हैं उसको पैर छू कर मेरा प्रणाम है और माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी ही बिहार की जनताओं का सेवा करते रहिए और बिहार की बात करते हैं और नौकरीदाता, बिहार के युवाओं को नौकरीदाता तेजस्वी यादव जी को बिहार के युवाओं की ओर से, बिहार की जनता की ओर से, छात्र राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने देखे कि सबसे कम उम्र का अगर डिप्टी सीएम बिहार का और हमेशा बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए कहीं ना कहीं हमेशा बात करते हैं और इसलिए कम उम्र का है और कहीं ना कहीं इसी कम उम्र की वजह से बिहार के युवाओं को रोजगार देने का अवसर हमेशा रखते हैं। सबसे पहली बात है कि जो युवाओं की बात करती है, युवाओं के हक और अधिकार की बात करता है तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी युवाओं का दर्द को समझते हैं। आए दिन मात्र 17 महीना की सरकार रही इसकी और 17 महीना की सरकार में सरकारी नौकरी का पहाड़ लगा दिया, बहार हो गया। 5,22,000 सरकारी नौकरी दे दिए और एक भी एग्ज़ाम में 9 एग्ज़ाम रद्द हुआ, ना एग्ज़ाम का पेपर लीक हुई और धड़ाधड़ खटाखट नौकरी मिली। और युवाओं इसको 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी को आप लोग चुनते हैं और अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप सोच सकते हैं जो 17 महीना में 5,22,000 नौकरी दे सकते हैं तो 5 साल में कितना नौकरी देंगे। और आप लोग को हम ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार आगे बहुत बढ़ेंगे और तेजस्वी यादव एक नया बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को सबसे पहले छात्र राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए ना। हम देख रहे हैं कि युवाओं को लगातार रोजगार देने की बात करते हैं, हर मुद्दा पे बात करते हैं। कभी भी कहीं भी कोई बिहार में अगर कोई भी आपत्ति घटना होते तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी हमेशा समय समय पर आवाज़ उठाते हैं। क्या लग रहा है कि 2025 में जो चुनाव होंगे उसमें वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होंगे? तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता के मुख्यमंत्री 2020 में ही बन गए थे। कुछ आप लोग के चैनल के माध्यम से आप लोग जानते होंगे कुछ बेईमानी शैतानी हुई और तेजस्वी यादव बिहार के जनता के मुख्यमंत्री अभी भी हुए और तेजस्वी यादव जी 2025 में दावेदार क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमारे अभी जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो थके हुए हैं, बूढ़े हैं, लाचार हैं, बेवश हैं। वो बात करते हैं गांधी जी का और संरक्षण देते हैं गोडसे पुत्र को। अब चीज़ हम बातचीत कर रहे थे और कहीं ना कहीं चाहते यादव जी पूरे आज जन्मदिन थे तेजस्वी यादव को का और तेजस्वी यादव का जब जन्मदिन था तो उसके शुभ अवसर पर लोग बहुत सारे केक काटते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, पूरे शहर में फूल और रंगोलियाँ बांटते हैं। लेकिन हमारे साथ जो मौजूद है छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा को लेकर के हमेशा तत्पर रहते हैं। और इस बीच हम देखें कि उस मध्यम वर्ग के गरीब तबके के लोगों को आपने जो कॉपी बांटे, कलम बांटे, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये देश की दूरीकरण जो है वह हिंदू मुस्लिम तक रह चुकी है। एक तरफ से तलवार बांटने का काम करते हैं और हमारे नेता कहते हैं हम कलम बांट रहे हैं। हमारे नेता नौकरी बांट रही है। हमारे नेता दवाई, सिंचाई, कमाई, करवाई वाली सरकार लाना चाहते हैं और हम लोग कलम बांटने और कॉपी बांटने में हम लोग गरीब तबके के लोग हैं। जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच रहा है वहाँ कॉपी कलम बांटते। और ये देश में गरीबी तब ही खत्म हो सकती है हर घर में शिक्षा की ज्योत जलेगी। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का एक लाइन है, कहा था कि जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा को जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वही बात है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है। तो
हर हम लोग का काम ही है, हम लोग का जो कर्तव्य है कि हर समय कलम बांटा। और देश के देख लीजिएगा, एक तरफ तलवार की लड़ाई है, एक तरफ कलम की। हम लोग कलम बांटने का काम करते हैं और दूसरे नेता सब, दूसरे दल सब तलवार बांटने का काम करता है। और बिहार की जनता को चुननी है, कलम चुनना है या तलवार चुनना है। हम जहाँ तक बात है, हर जगह गरीब तबके के जो लोग थे, हम लोग को हम जाके हर कोचिंग समय, हर संस्था में जाके अभी कलम कॉपी बांटते हैं। आपके चैनल के माध्यम से आप स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा वीडियो। और हमारा एक ही मकसद है कि बिहार की जनता का भाग उजागर हो और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन के बिहार के युवाओं को नौकरी दे। और युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। या जहाँ की अभी मुख्यमंत्री हैं, आप भी देखे होंगे, जब से आपको भी मुख्यमंत्री का ख्याल आए होंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार गद्दी पे चिपक गया, कभी लगता है फिर भी कल से साट दिया गया है क्या? देखिए, गद्दी से चिपका हमारा चचा जो है ना, वो चचा वो कुर्सी का लो है उस जहाँ चचा हमेशा आदरणीय होते हैं। हाँ, तो चचा फिर लोभ कैसे कर सकते हैं? देखिए, चचा आदरणीय है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, चचा आदरणीय है। लेकिन चचा को हैजैक कर लिया गया है। हमारे बिहार में जो बीजेपी जो देश में राजनीति फैला रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री कहीं विधायक को खरीदते हैं, तो बिहार में तो चचा को हैजैक कर लिया गया है। और चचा आदरणीय है। चचा अभी जवान अब चचा रिटायरमेंट पे आ गए हैं। चचा आप राजनीतिक से रिटायरमेंट हो गए हैं। उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब जो अपना रिटायरमेंट ले लेगा 2025 में। बिहार की जनता उसको 2025 में रिटायरमेंट दे देंगे। 2025 में बिहार की जनता रिटायरमेंट दे, उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बिहार की जनता दे देंगे। बिहार की जनता 2025 का चुनाव पे मेन थीम क्या रहेगा, मेन पर्पस क्या रहेगा? बिहार 2025 का चुनाव में दवाई कमाई सिंचाई करवाई वाली सरकार चाहिए, जो नौकरी दाता है, जो नौकरी की बात करते हैं, जो युवाओं की बात करेगा, यही थिंकिंग है। और तेजस्वी जी के विचारधारा और तेजस्वी जी 17 महीना में जितने काम किया है, हम लोग उसका काम को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और बिहार की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात करते हैं, और आप बोल रहे हैं कि हमारे जो प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी हैं वो कहीं के युवाओं की बात करते, तो क्या लग रहा है, क्या अंतर है इसमें? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। मन और युवाओं की बात में अंतर होता है, समझे? और युवाओं का हम लोग का नेता करते हैं, युवाओं की बात करते हैं और युवाओं के लिए काम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मन की बात में अपना पत्नी का मन की बात नहीं जान पाए, तो देश का मन की बात क्या जान सके? ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, अब जो अपना पत्नी का मन की बात नहीं जान पाए, तो देश के युवाओं का वही ठगने वाला काम करते हैं। आप भी चुने होंगे, 2014 में बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। मिला 2 करोड़ रोजगार? बताइए ना, आप ये बोलिए, मिला 2 करोड़ रोजगार? युवाओं तो जा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे, तो और कितना रोजगार देगा सर? नहीं, रोजगार हम बताते हैं, रोजगार को मिला। पकौड़ा तल रहे हैं, बोला पकौड़ा तलने के लिए। और बिहार की युवा उसके जन्मदिन के उसमें बेरोजगार दिवस मनाया जाता है। ये देश के प्रधानमंत्री जो है ना, झूठ बोलने का ही काम करते हैं, झूठ बोलने में PhD किए हुए हैं। साथियों, हर एक मुद्दा पे बातचीत लेकर के कहीं ना कहीं आज आदरणीय तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष बिहार का नेता है और पूर्व डिप्टी CM भी रह चुके। आज उनका जन्मदिन है। हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देखते रहिए कॉन्फिडेंट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राकेश रोशन। तेजस्वी के बारे में बोल दिया कुछ, जैसा थोड़ा नहीं जाने है वो। हाँ, कुछ बता दीजिए। कुछ तो बताना है तो ना, सबको जानकारी मिलेगा सर। कुछ तो बोल दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जितने आदमी बैठे हुए हैं सबको मेरा प्रणाम। और हम पूर्णिया विश्वविद्यालय छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव हैं। और छात्रों का जहाँ भी मदद हो, पूर्णिया विश्वविद्यालय में जितने भी यहाँ पे छात्र, किसी का भाई पढ़ रहे होंगे या किसी का बहन पढ़ते हों, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार छात्र राजद से सेवा लेने का काम कीजिएगा। अरे ये लड़का भी पूर्णिया में रहता है, इन लोग को पता है कि हम लोग छात्रों के बीच में बरसात हो या पानी हो, हर उसके लिए आंदोलन से लेके सब चीज़ करते हैं। आज माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार के माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का 35 साल हो गए हैं, जन्मदिन है, 35वां जन्मदिन है। और तेजस्वी यादव जिस उम्र में, मात्र 26 साल की उम्र में पहली बार राघोपुर से विधायक बन गए थे। और उसकी उसी सरकार में महागठबंधन की सरकार बनी थी। 2015 में वो डिप्टी CM बन गए थे बिहार की। उसके बाद कुछ दिन
तक डिप्टी सीएम मात्र 17 महीना से 18 महीना तक चला था, वो अपना काम किए। उसके बाद फिर माननीय नेता प्रतिपक्ष बने, 2 साल नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए थे। 2020 में चुनाव हुआ, एक मात्र 31 साल के युवा के पीछे लगभग केंद्र के जितना भी मंत्री हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सब लग गए थे। तो उस समय भी बिहार के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे थे। कुछ बेमानी हो गए थे कि 10-20 सीट के कारण वो मुख्यमंत्री से पिछड़ गए थे। उसके बाद 2022 आया, कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार फिर इधर आए। जब नीतीश कुमार बोले कि हम समाजवाद के नेता हैं, तब 2022 आए। तो तब तेजस्वी यादव वादा किए थे कि 2020 के चुनाव में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो जब तेजस्वी यादव की सरकार 2022 में नीतीश सरकार में गठबंधन की सरकार बनी, तो फिर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के शपथ लिए। तो उस मात्र 17 महीना की सरकार में 5,22,000 सरकारी नौकरी दी। और बिहार की जो जितने भी 17 साल की सरकार थी, उसको दिखा दिया कि जब नौकरी देने का मन हो और युवाओं चाहे तो युवाओं का दुख और दर्द को समझ सकते हैं। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री लगभग 22 साल हो गए हैं, अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। जहाँ तक तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारे बिहार में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, अगरा, पिछड़ा सब लेके चलें और सब शिक्षा की व्यवस्था में आगे बढ़ें। शिक्षा की व्यवस्था और हमारे देश की अभी मौजूदा जो स्थिति है, वह स्थिति नफरत की फैल रही है। जहाँ की तरह देखते होंगे कोई मंत्री विधायक के मुंह से तलवार, बंदूक, कोई हिंदू स्वाभिमान यात्रा लेके चलते हैं। और जैसे कि आए दिन देखे होंगे अररिया के जो सांसद हैं, वह बोला कि अररिया में रहना हिंदू, ये सब है। और हमारे नेता को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, और छात्र को जहाँ तक बात है पढ़ने की बात है, जो शिक्षित हो गए हैं तो वह हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म से कुछ नहीं होने वाला।